संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम एक बेहद अहम और व्यापक चुनावी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध आपके वोट, आपके अधिकार और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लागू करने की औपचारिक घोषणा कर दी है और अब ये प्रक्रिया 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि एसआईआर से जुड़ी तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए और अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष राज्यों में भी इसको लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 24 जून को ही पूरे देश में एसआईआर कराने का निर्णय लिया गया था और अब इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में बिहार में एसआईआर कराया गया था, जहां अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। वहीं दूसरे चरण में 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया जारी है, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन 10 फरवरी को पूरा कर लिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एसआईआर आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक विस्तृत और गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन, शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। इसके तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। यह प्रक्रिया केवल कागजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सत्यापन आधारित होती है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को सूची से जोड़ा जाता है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। जो लोग स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी हटाए या स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा नाम, पते, उम्र या अन्य विवरणों में कुछ त्रुटियों को भी सुधारा जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि 1951 से लेकर 2004 तक कई बार गहन पुनरीक्षण हुए, लेकिन पिछले 2 दशकों में देश में बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, माइग्रेशन और सामाजिक बदलाव हुए हैं। ऐसे में मतदाता सूची को व्यापक रूप से अपडेट करना आवश्यक हो गया। कई बार ये पाया गया कि मृत व्यक्तियों के नाम वर्षों तक सूची में बने रहे या एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाया गया। कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों के नाम भी सूची में शामिल होने की शिकायतें सामने आई थी। इसलिए एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। अब बात करते हैं एसआईआर के दौरान मतदाता को क्या करना होगा। जब बीएलओ या बीएलए आपके घर आएंगे तो वे संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मतदाता को अपनी जानकारी मिलान करनी होगी। यदि नाम 2 जगह दर्ज है तो एक स्थान से हटवाना होगा। यदि नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों में पेंशनर पहचान पत्र, सहकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नाम जोड़ा जाएगा। बात करते हैं दूसरे चरण की, जहां 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हुआ था। इन राज्यों में कुल 50 करोड़ 99 लाख मतदाता शामिल है। निर्देशानुसार 7 फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी थी, लेकिन अब तक केवल गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने सूची प्रकाशित की है। गुजरात में एसआईआर के बाद 4 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हुए। पुडुचेरी में 9,44,211 और लक्षद्वीप में 57,607 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल किए गए हैं। राजस्थान की सूची पहले 14 फरवरी को आनी थी, जिसे बढ़ाकर 21 फरवरी किया गया। पश्चिम बंगाल की समय सीमा 28 फरवरी और उत्तर प्रदेश की 10 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अब राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन राज्यों में आगामी वर्षों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, वहां मतदाता सूची का अद्यतन होना
चुनाव परिणामों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। 2027 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और 2028 में कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना। 2029 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड और जम्मू कश्मीर, जबकि दिल्ली में 2030 में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में एसआईआर की टाइमिंग और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है। आयोग ने यह भी कहा है कि बीएलओ और बीएलए को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सत्यापन प्रक्रिया निष्पक्ष और सटीक हो सके। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी शिकायत और सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू होती है तो इससे चुनावी व्यवस्था और विश्वसनीयता मजबूत होगी। लेकिन यदि इसमें देरी या त्रुटि हुई तो राजनीतिक विवाद भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर मतदाता को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी रखे, बीएलओ से संपर्क बनाए रखे और अपनी जानकारी समय समय पर सत्यापित कराए, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शुद्धता पर ही आधारित होती है। आपका वोट ही आपकी आवाज है और एसआईआर उसी आवाज को सुरक्षित और वैध बनाने की प्रक्रिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।